वेलकम टू एंट माई ईआरपी। इस वीडियो का टॉपिक है कि किस तरीके से हम एंट माई ईआरपी पे रेंटल बिजनेस मैनेज कर सकते हैं। तो रेंटल बिजनेस में क्या होता है कि कोई भी इक्विपमेंट हमने अगर रेंट पे दिया हुआ है तो उसमें कितनी बार ब्रेकडाउन कॉल आया, कौन कौन सी डिवाइस कहाँ कहाँ पे है, कौन से कस्टमर के पास में है, कितना उसके अंदर प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, कितनी बार ब्रेकडाउन कॉल आए, कितनी स्पेयर पार्ट उसके अंदर लगे, क्या उस प्रोडक्ट की प्रॉफिटेबिलिटी है, कस्टमर को क्या हमें रेंट का कोट करना है, वो सब कुछ बिजनेस एंड माई ईआरपी के थ्रू मैनेज होता है। तो सबसे पहले कोटेशन मैनेजमेंट है, जहां पे आप कस्टमर को कोट करते हैं, जिसके अंदर जो भी हमने रेंटल पे इक्विपमेंट दिया हुआ है उसका क्या हम रेंट लेने वाले हैं, कितने महीने तक रेंट लेने वाले हैं, तो वो सब कुछ सिस्टम में कैप्चर करते हैं। तो यहाँ पे हम कोटेशन मैनेजमेंट में आके यहाँ पे क्लिक करेंगे और रेंटल बिजनेस पे क्लिक करेंगे। जैसे रेंटल बिजनेस पे मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पे रेंटल का प्रपोजल ओपन हो जाता है। तो जो भी रेंटल का प्रपोजल फॉर्म ओपन होगा उसको हम फिल करेंगे। जहाँ पे हमारा जो सपोर्ट रहेगा वो ऑन साइड रहेगा कि ऑफ साइड रहेगा, वो सब कुछ हम ट्रैक कर सकते हैं। इसके अलावा जो भी प्रोडक्ट हमारा है उस प्रोडक्ट का क्या हमारा रेंटल चार्जेस है, कितने में कितने ड्यूरेशन के लिए वो रेंटल रहने वाला है, वो सब कुछ यहाँ पे सिस्टम में कैप्चर होता है। तो यहाँ पे मैंने प्रोडक्ट डाला, उस प्रोडक्ट का कितना क्वांटिटी मेरे को रेंट पे देना है, रेंटल ड्यूरेशन क्या रहेगा, एक दिन एक मंथ या जो भी जितना भी रहेगा, रेंटल चार्जेस क्या रहेंगे। तो जो भी रेंटल का चार्जेस रहेगा वो सिलेक्ट कर सकते हैं। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस देना है तो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस भी ड्रॉप डाउन से सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने इसको प्रपोजल बना के कस्टमर को शेयर किया, कस्टमर का कंफर्मेशन आने के बाद में मैं इसको कन्वर्ट टू कॉन्ट्रैक्ट करता हूँ। जैसे ही कन्वर्ट टू कॉन्ट्रैक्ट करता हूँ, ये मेरे को पूछेगा कि कितने साल के लिए आपका कॉन्ट्रैक्ट है, कितने महीने के लिए, तो वो पीरियड आप सेलेक्ट कर सकते हैं। वो पीरियड सेलेक्ट करने के बाद में सिस्टम आपसे पूछेगा, डू यू वांट टू बुक दिस ऑर्डर टू एग्जीक्यूट होम। से होता क्या है कि जो भी हमने रेंटल का प्रपोजल बनाया है, अगर कस्टमर का कंफर्मेशन आ गया तो हम उसका ऑर्डर बुक करेंगे सबसे पहले, ताकि हमारी टीम को पता चले कि कितना ऑर्डर हमारे पास में आया हुआ है जो हमें एग्जीक्यूट करना बाकी है। तो यहाँ पे सेल्स ऑर्डर में पेंडिंग के अंदर आके आप देख सकते हैं कि कितने ऑर्डर आपके एग्जीक्यूट होने बाकी है। पहला प्रोसेस। सेकंड क्या होता है कि जो हमने ऑर्डर एग्जीक्यूट कर दिया, एग्जीक्यूट करने के बाद में हमें उनको सर्विस सपोर्ट देना है। अगर उस डिवाइस में कुछ भी प्रॉब्लम आया तो हम सर्विस की कॉल लॉग कर सकते हैं। सर्विस की कॉल लॉग करने के बाद में वो सर्विस की कितनी कॉल्स हमारे पास में पेंडिंग है, कितना इस स्पेयर पार्ट लगा है उस डिवाइस के अंदर, क्या उसका डिफेक्टिव हमारे पास में आया कि नहीं आया, वो सब कुछ आप चेक कर सकते हैं सिस्टम के थ्रू। थर्ड जो मेजर चैलेंज ये रहता है कि हमारी प्रॉपर्टी रहती है और आज की डेट पे वो कहाँ कहाँ पे है वो हमें पता नहीं होता है। तो उसके लिए आप असेट एक्टिव डिवाइस में क्लिक करेंगे। तो एक्टिव डिवाइस के अंदर जितनी भी डिवाइस है जो हमारे कॉन्ट्रैक्ट में है, चाहे वो हमारी प्रॉपर्टी है चाहे वो कस्टमर की प्रॉपर्टी है, वो सब कुछ हमें यहाँ पे दिखाई देगी। अगर रेंटल के बिजनेस में हमने अगर कोई डिवाइस परचेज की है किसी वेंडर से, तो उस वेंडर की वारंटी क्या थी वो भी हम ट्रैक कर सकते हैं। तो जैसे एसेट मैनेजमेंट पे एक्टिव डिवाइस पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे जितनी भी डिवाइस हमारे कॉन्ट्रैक्ट में होंगी वो देख सकते हैं। अब यहाँ पे प्रोडक्ट ओनर कौन है वो भी पता चलेगा। अगर आपको खाली रेंटल का ही देखना है कि आपके रेंटल की कितनी डिवाइस है, तो आप यहाँ पे रेंटल पे सर्च कर सकते हैं। जैसे आप रेंटल बिजनेस यहाँ पे सर्च करेंगे तो उस रेंटल से रिलेटेड जितनी भी डिवाइस होगी वो दिखाई देगी। आज की डेट पे वो डिवाइस कहाँ पे है, तो यहाँ पे आपकी कंपनी का नाम दिखाई देगा और यहाँ पे दिखाई देगा आपके कस्टमर के नाम और उस कस्टमर की कौन सी लोकेशन पे वो डिवाइस है। कल को जाके देखना है आपको उस डिवाइस का कुछ हिस्ट्री ज्योग्राफी देखना है, तो जैसे आप सीरियल नंबर पे क्लिक करते हैं, वो सीरियल नंबर से आपको पूरा उसका हिस्ट्री ज्योग्राफी पता चलता है, उसका मूवमेंट पता चलता है। तो जैसे मैंने ये सीरियल नंबर पे क्लिक किया, यहाँ पे डिवाइस की इंफॉर्मेशन ओपन होगी, मूवमेंट कहाँ कहाँ पे ये मूव हुई थी। फॉर एग्जांपल पहले ये डिवाइस मैंने टाटा में दिया था रेंट पे, फिर रिटर्न ले लिया, फिर रिलायंस में दे दिया, फिर रिटर्न ले लिया। तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है विकेश ग्रुप करके एक वेंडर था जिसे इन लिया था हमने, इनवर्ट चालान लिया था, इस डेट को लिया था, और विकेश ग्रुप करके एक कस्टमर था उसको हमने आउट किया था। कितना इस डिवाइस में स्पेयर पार्ट लगा है, कितना सर्विस का कॉल लॉग हुआ है, क्या क्या एक्टिविटी हुई है। सेकंड यहाँ पे दिखाई देता है आपको प्रॉफिट, कितने में ये डिवाइस आपने परचेज की थी, कितना बिजनेस आप जनरेट कर चुके हैं, कितना अमाउंट रिकवर करना बाकी है, या कितना प्रॉफिट में आप आ चुके हैं, ये वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो आपका परचेज अमाउंट 1000 था, आपने उसको रेंटल चार्ज कर चुके हो 3000, तो 2000 आप प्रॉफिट के अंदर है। तो यहाँ से आप इंडिविजुअल डिवाइस वाइज प्रॉफिट देख सकते हैं। इसके अलावा भी
सिस्टम के अंदर एक फैसिलिटी है जहां पे सिस्टम ऑटोमेटेड इनवॉइस जनरेट करता है। जो भी आपका रेंटल का बिजनेस रहेगा, आफ्टर रहेगा या बिफोर आप बिल करते होंगे, तो वो सिस्टम ऑटोमेटिकली कैप्चर करता है और बिल जनरेट करता है। उस बिल से क्या होता है कि ये जो सेल्स अमाउंट होता है वो कैप्चर होता है, और जो परचेज होता है उससे माइनस होकर यहाँ पे आपको दिखाता है कि कितना आपने प्रॉफिट किया है या कितना आपने लॉस किया है। तो यहाँ पे सेल्स इनवॉइस में आपको दिखाई दे रहा है पेंडिंग 12,876। इतने इनवॉइस ऐसे हैं जो अभी तक हमारी टीम ने एक्सेप्ट ही नहीं किए हैं या फिर अप्रूवल नहीं दिया है, जो हमारा सिस्टम में हो चुके हैं। तो अगर आप मैनुअल इनवॉइस जनरेट करेंगे तो आपको मैनुअल दिखाई देगा। अगर आपने रेंटल अगर ऑटो इनवॉइस जनरेट किया, जैसे कि ये रेंटल का इनवॉइस था और ये आपका ऑटो जनरेट हुआ है, मैनुअल हुआ है, वो आप ट्रैक कर सकते हैं। यहां से आप उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो क्या एक्सेप्ट करने के बाद में उसको एक इनवॉइस नंबर मिलता है, जिस नंबर से आप उस इनवॉइस को कस्टमर को भेज सकते हैं और उसी नंबर से उसका हिस्ट्री ज्योग्राफी ट्रैक होगा। सेकंड क्या होता है कि रेंटल इनवॉइस के अंदर जो बिल जनरेट होता है वो मैनुअल, अगर हमारे 500 कस्टमर है और 500 कस्टमर के अगर हमें इनवॉइस जनरेट करने हैं, तो 500 कस्टमर की इनवॉइस वन बाय वन जनरेट करने में हमें 1 दिन 2 दिन 3 दिन लग जाता है। बट अगर मैं ऑटो इनवॉइस की फैसिलिटी अगर सिस्टम में यूज करता हूं, तो यहाँ पे ये 978 है जो ऑटोमेटेड इनवॉइस जनरेट हुआ है, उसको मेरे को देखना है तो आप देख सकते हैं। यूएजे क्लासिक में देख सकते हैं, नॉर्मल व्यू में देख सकते हैं। तो क्लासिक के अंदर क्या होता है कि जो डिवाइस होती है उसकी डिटेल भी रहती है, उसका सीरियल नंबर भी रहता है, और कितने पीरियड के लिए हमने उसका बिल किया है वो भी दिखाई देता है। तो इस तरीके से आपका जो मैनुअल काम है वो रिड्यूस होता है। यहाँ पे आपको दिखाई देगा इनवॉइस रेंटल इनवॉइस नंबर जो है वो जनरेट नहीं हुआ है, बिकॉज अभी तक हमारी टीम ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया है। यहाँ पे आपको प्रोडक्ट दिखाई दे रहा है, उसका सीरियल नंबर दिखाई दे रहा है, पीरियड दिखाई दे रहा है, कौन से पीरियड से लेकर कौन से पीरियड तक का बिल जनरेट हुआ है, उसका जो भी डिस्क्रिप्शन हमने डाला था वो डिस्क्रिप्शन दिखाई देगा, कौन से चालान से गया था वो दिखाई देगा। तो ये सब कुछ ऑटोमेटेड प्रोसेस है। देन सिस्टम में एक प्रॉफिटेबिलिटी रिपोर्ट है जहां पे आप ये देख सकते हैं, सेल्स पर्सन वाइज प्रॉफिट देख सकते हैं, बिजनेस वाइज प्रॉफिट देख सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट वाइज प्रॉफिट देख सकते हैं, प्रोडक्ट वाइज प्रॉफिट देख सकते हैं, कैटेगरी वाइज, क्लाइंट वाइज, इस तरीके से आप मल्टीपल प्रॉफिट देख सकते हैं। इसके अलावा सिस्टम के अंदर रेंटल के लिए एक रिकवरी रिपोर्ट, रेंटल रिकवरी रिपोर्ट, जिससे आपको ये ट्रैक होता है कि आपने एक डिवाइस से कितना अमाउंट रिकवर कर लिया है और कितना अमाउंट रिकवर करना बाकी है। यहाँ पे आपको प्रोडक्ट का डिटेल दिखाई देगा, कितने दिन से वो रेंटल पे है या कितने दिन वो आइडल था, हमारे ऑफिस में था, रेंटल पे गया ही नहीं, तो वो भी आप देख सकते हैं, जिससे हमें आइडिया आएगा कि कौन सा डिवाइस पे हमने कितना प्रॉफिट कर चुके हैं या कौन सी डिवाइस में कितना प्रॉफिट करना अभी बाकी है, तो वो दिखाई देगा। ये काफी लेंथी रिपोर्ट है, बिकॉज इसके अंदर जितने टूल्स बने हुए हैं वो आपको यहाँ पे दिखाई देंगे, जिसके अंदर आप कस्टमर का नाम हो गया, कौन सी ब्रांच है, उसकी कैटेगरी क्या थी, प्रोडक्ट का नाम क्या था, सीरियल नंबर क्या था, तो सीरियल नंबर वाइज आपको प्रॉफिट दिखाई देगा, कॉन्फ़िगरेशन क्या था उसका, कितने एजिंग तक आपके पास में वो सिस्टम रहा, कितनी दिन तक वो आइडल रहा, आपके ऑफिस में रहा, रेंटल पे गया ही नहीं, तो वो सब कुछ आप सिस्टम के थ्रू मैनेज कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपका रेंटल का बिजनेस विथ सर्विस सपोर्ट आप ऑटोमेटिकली सिस्टम के थ्रू मैनेज कर सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे मैंने क्लिक किया, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, कस्टमर का नाम दिखाई दे रहा है, कैटेगरी दिखाई दे रहा है, प्रोडक्ट दिखाई दे रहा है, सीरियल नंबर दिखाई दे रहा है, परचेज डेट, कौन सी डेट में हमने परचेज किया था या हमने ओपनिंग में ऐड किया है, कि वेंडर का नाम यहाँ पे दिखाई देगा, परचेज अमाउंट हमारा क्या था, एवरेज रेंटल पर यूनिट क्या चार्ज है हमारा, एवरेज रेंटल पर डे वाइज क्या चार्ज होता है हमारा, यहाँ पे नंबर ऑफ डे यूज, कितने दिन वो यूज हुआ है वो पता चलेगा। तो यहाँ पे परचेज डेट, हमने इस डेट को परचेज किया था और आज की जो डेट है उस डेट से लेके आज तक 967 डेज ही ये यूज हुआ है, बाकी हमारे ऑफिस में ये आइडल था। टोटल रेंटल कितना आ चुका है और कितना हम रिकवर कर चुके हैं। तो जहाँ पे रिकवरी कम होगा तो वहां पे माइनस में दिखाई देगा। तो इस तरीके से आप प्रॉफिटेबिलिटी रिपोर्ट भी देख सकते हैं, रेंटल का बिजनेस भी मैनेज कर सकते हैं, और उस रेंटल के अगेंस्ट जितनी भी बार ब्रेकडाउन कॉल हुए हैं, कितना स्पेयर पार्ट लगा है, वो सब कुछ भी आप ट्रैक कर सकते हैं। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू। प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स।